Hello everyone, you are welcome with Dr. Veerpal Singh in our today class, and today class is practical chemistry of third group radicals. जी हाँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ थर्ड ग्रुप रेडिकल। जी हाँ, आज हम तीसरे समूह के रेडिकल्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं, और ताकि इससे विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल करने की समस्या से निजात मिल सके, ताकि प्रैक्टिकल करने में आने वाली समस्याओं से निजात मिल सके, इसलिए हमने आज की क्लास को थर्ड ग्रुप रेडिकल के क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए रखा गया है। तो आइए देखते हैं इसमें आने वाले स्टेप्स को और प्रोसीजर को कैसे अडॉप्ट किया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल। जी हाँ, टेस्ट फॉर थर्ड ग्रुप रेडिकल्स। आइए उनका हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे कुल कितने समूह हैं, यानी कि यहाँ पर 0 समूह से लेकर के और 6 अन्य समूह को मिलाकर के कुल 7 समूह हैं, ग्रुप हैं। जो बेसिक रेडिकल्स की जो ग्रुप है वो टोटल 7 हैं, और इन 7 ग्रुपों में जो आने वाले रेडिकल्स हैं वो इस प्रकार है। जी हाँ, ये फर्स्ट ग्रुप में आने वाला रेडिकल है, दूसरे ग्रुप में आने वाले रेडिकल्स हैं, ये तीसरे ग्रुप में आने वाले रेडिकल्स हैं, और मतलब द्वितीय समूह में ये 0 समूह में आने वाला रेडिकल, ये प्रथम समूह में आने वाले रेडिकल, और ये दूसरे समूह में आने वाले रेडिकल्स, और जो ये ब्लू कलर से जो हमने ब्लू कलर से जिनको हमने दिखा रखा है, ये है तीसरे समूह में आने वाले रेडिकल। जी हाँ, तीसरे समूह में आयरन +3, एल्यूमिनियम +3 और क्रोमियम +3, ये 3 रेडिकल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। और इस तीसरे समूह का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में NH4OH का आधिक्य। जी हाँ, NH4Cl की उपस्थिति में NH4, ये इसका ग्रुप रिएजेंट है। तो हम समझ गए हैं यहाँ कि तीसरे समूह के जो आयंस हैं वो हाइड्रोक्साइड के रूप में, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रिसिपिटेट होंगे। इन हाइड्रोक्साइडों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसका क्या कलर होगा, क्या सॉल्युबिलिटी होगी और क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक इसी प्रकार से एल्यूमिनियम और क्रोमियम के हाइड्रोक्साइडों की फिजिकल स्टेट, कलर और प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज का भी हमें नॉलेज होना चाहिए, ताकि उस ज्ञान के आधार पर हम इन आयंस की टेस्टिंग कर सकें, कन्फर्मेटिव टेस्ट कर सकें। तो आइए नेक्स्ट स्टेप, थर्ड ग्रुप रेडिकल्स, आयरन, एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम, ये 3 रेडिकल्स हैं। और इन रेडिकल्स को किस प्रकार से हमें स्टेप एडॉप्ट करना होता है, यानी द्वितीय समूह का जो फिल्ट्रेट होता है उसमें से हमने सबसे पहले तो H2S गैस को बॉयल ऑफ यानी कि उबाल कर भगाना होता है, और इसके बाद उसमें कंसंट्रेट HNO3 की 2-3 बूंद डाल करके उसको गर्म करा जाता है। क्यों? ताकि उसमें फेरस, आयरन +2 में उपस्थित फेरस है वो फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाए और वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो सके। इसीलिए हमें कंसंट्रेट HNO3 यानी कि H2S गैस को बॉयल ऑफ करने के बाद 2-3 ड्रॉप कंसंट्रेट HNO3 की डाल के उसको बॉयल करना होता है, उबालना होता है, ताकि आयरन का ऑक्सीडेशन फेरिक में हो जाए। और फिर उसके बाद अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है, ताकि रेडिकल्स हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो सके। और यदि प्रेसिपिटेट आता है तो थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है, और इस प्रेसिपिटेट से आगे की टेस्टिंग की जाती है। जी हाँ, यानी ग्रुप रिएजेंट के रूप में अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। द्वितीय समूह के फिल्ट्रेट में से H2S गैस को उबाल कर निकाल दिया जाता है। इसमें 2-3 बूंदें HNO3 की डालकर फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर इसे ठंडा करके इसमें अमोनियम क्लोराइड के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है, और अवक्षेप आता है तो उस अवक्षेप को छान करके पृथक कर लिया जाता है, जो कि आगे हम उसी से तृतीय समूह के रेडिकल्स का टेस्टिंग करते हैं। और ध्यान देने की बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अवक्षेप के रंग द्वारा तृतीय समूह के मूलक विशेष की उपस्थिति की संभावना की पूरी सूचना यहीं से मिल जाती है। जी हाँ, लाल भूरा रंग का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है तो वो आयरन की संभावना को जाहिर कर देता है, और सफेद अवक्षेप का जो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है वो एल्यूमिनियम यानी कि
एल्यूमिनियम +3 आयन की उपस्थिति की संभावना को पूरी तरह से जाहिर कर देता है। इसी प्रकार से हरा अवक्षेप प्राप्त होने पर वो क्रोमियम +3 की उपस्थिति की संभावना को पूरी तरह से जाहिर कर देता है, और जो कि यहीं से वो ट्रैक हमारा निर्धारित हो जाता है। तृतीय समूह के मूलक हैं वो हाइड्रोक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं। लाल भूरा अवक्षेप फेरिक हाइड्रोक्साइड, सफेद अवक्षेप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड हरा अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। जैसे जिस भी कलर का अवक्षेप हो उस अवक्षेप को हम सबसे पहले डाइल्यूट HCl में घोलते हैं। डाइल्यूट HCl में घुल जाता है, अगर लाल भूरा अवक्षेप है तो घुल जाएगा, और घुलने के बाद जो विलयन बनता है उसको दो भागों में बांट लेते हैं, दो टेस्ट ट्यूबों में, यानी कि शुष्क और साफ दो टेस्ट ट्यूबों में आधा आधा सॉल्यूशन ले लेते हैं, जो कि आगे आयरन के कंफर्मेटरी टेस्टिंग के लिए काम में लेते हैं। इसी प्रकार से यदि अवक्षेप सफेद है तो उसको हम डाइल्यूट HCl में घोलते हैं तो उसका विलयन बन जाता है, और इस विलयन को भी दो परखनलियों में, अलग अलग दो परखनलियों में जो कि शुष्क और साफ हैं, आधा आधा बांट करके दो भाग बना लेते हैं, जो कि आगे एल्यूमिनियम के कन्फर्मेटरी टेस्टों के लिए काम आते हैं। इसी प्रकार से यदि अवक्षेप हरा रंग का प्राप्त होता है तो वो डाइल्यूट HCl में अघुलनशील रहता है। अघुलनशील होने से अवक्षेप को छानकर उसमें थोड़े से भाग को एक चीनी की प्याली में गालक मिश्रण सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ गर्म किया जाता है। काफी गर्म करने के पश्चात जब पीला सा पदार्थ बच जाता है तो इस पीले पदार्थ को हम पानी में घोलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, और सॉल्यूशन को दो भागों में बांट लेते हैं, और ये भाग भी दो अलग अलग परखनलियों में ले लेते हैं। परखनली पूरी तरह से मतलब साफ और शुष्क होनी चाहिए। इन दोनों परखनलियों से आगे क्रोमियम का कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। आइए देखते हैं इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट निश्चयात्मक परीक्षण आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम के लिए, जिनके के लिए हमने दो दो टेस्ट करने हैं। आयरन का निश्चयात्मक परीक्षण, जी हाँ, इसके लिए प्रथम भाग लिया था। उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन डालते हैं तो उसमें नीला अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि आयरन की उपस्थिति को कंफर्म कर देता है। इसी प्रकार दूसरा परखनली में जो दूसरा भाग लिया हुआ है सॉल्यूशन का, उसमें अमोनियम थायोसाइनेट डालते हैं तो गहरा लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि आयरन +3 की उपस्थिति को जाहिर कर देता है, कंफर्म कर देता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं रिजल्ट के रूप में, इट इज सेड कंफर्मली दैट अबव सॉल्यूशन कंटेन द आयरन +3 आयन। तो इस प्रकार से ये दो सॉल्यूशन यहाँ पर हमने दोनों भागों के साथ दो रेजेंट डाल करके दोनों टेस्टों को कंफर्म कर दिया। अब है एल्यूमिनियम +3 का निश्चयात्मक परीक्षण। जी हाँ, इसके भी हमने परखनलियों में दो भाग ले रखे थे। प्रथम भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप में ही अधिक मात्रा में NaOH की डालते हैं तो सफेद अवक्षेप घुल जाता है, और इससे एल्यूमिनियम की उपस्थिति निश्चित हो जाती है। द्वितीय भाग में भी कोबाल्ट नाइट्रेट परीक्षण करते हैं तो नीला अवक्षेप प्राप्त होता है, इससे एल्यूमिनियम की उपस्थिति 100% जाहिर हो जाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इट इज सेड कंफर्मली दैट अबव सॉल्यूशन कंटेन एल्यूमिनियम +3 आयन। अब क्रोमियम बचता है। क्रोमियम बचने के बाद जो सॉल्यूशन हमने दो परखनलियों में रख दिया था, पहली परखनली में हम एसिटिक एसिड की कुछ ड्रॉप डाल के उसमें लेड एसिटेट सॉल्यूशन डालते हैं तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, और इससे क्रोमियम की उपस्थिति कंफर्म हो जाती है। द्वितीय टेस्ट ट्यूब में AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं तो लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, इससे क्रोमियम आयन की उपस्थिति पुनः निश्चित हो जाती है। तो इस प्रकार से इन दोनों कंफर्मेटरी टेस्टों के आधार पर कह सकते हैं कि अबव सॉल्यूशन कंटेन क्रोमियम आयन कंफर्मली। तो दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑल थ्री रेडिकल ऑफ थर्ड ग्रुप। दीज आर फेरिक, एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम रेडिकल्स। अब इसमें कुछ विशेष सहूलियतें हैं जिनको कि हमें ध्यान रखना होता है टेस्ट करते समय, वो इस प्रकार से हैं, जो कि लैब के निर्देश कहलाते हैं लेबोरेटरी के, उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हमारे पूरे टेस्ट गलत दिशा में चले जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से पहले H2S गैस बाहर निकालना आवश्यक होता है, अन्यथा चतुर्थ समूह के सल्फाइड अवक्षेपित हो जाएंगे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान रखना है, सांद्र HNO3 को अधिक मात्रा में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसकी अधिकता से Mn+3 में ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे कि MnOH3 की तीसरे समूह में ही अवक्षेप हो जाता है। यदि Mn रेडिकल प्रेजेंट है तो तीसरे समूह में उपस्थित हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि HNO3 की अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए।
तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसको तुम्हें ध्यान में रखना है टेस्ट करते समय, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अधिक मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इसकी अधिकता में एल्यूमिनियम +3 का पूर्ण अवक्षेपण नहीं होता है। ज्यादा हो तो एल्यूमिनियम अवक्षेपित नहीं होगा, जो आगे के रेडिकल्स के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने बेसिक रेडिकल का जो अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस किया और टेस्ट प्रोसीजर सबका ध्यान रखा, और थर्ड ग्रुप के रेडिकल की तीनों ही थर्ड ग्रुप के रेडिकलों का हमने कंफर्मेटिव टेस्ट किया और प्रोसीजर को अडॉप्ट किया। इसके साथ ही मैं थैंक यू बोलने से पहले आपको एक बार पुनः याद दिलाऊंगा कि यदि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को सुनना और देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वीरपाल सिंह को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और यदि आपको आने वाले लेक्चर्स की सूचना प्राप्त करनी है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।